इसको समझना है, एकदम समझ में नहीं आएगा, एकदम से बिल्कुल शक्तिमान बनने की कोशिश मत करना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैटर और मैटर मोर लिंक पे आ जाते हैं। मैटर और मैटर मोर लिंक क्या होता है देखना जरा, इसके कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे लिखा है द स्नो फेल हैवीली ओवरनाइट, रात भर क्या हुआ, एक नंबर फेंक के दे दिया, तुम्हें सिर्फ कैच पकड़ना है बस। तो मैं किस सिर को पकड़ा, मैंने पिंक लिप्स स्काई में बना दिए। गाना सुना है वो, कौन सी पिक्चर का? पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, नहीं सुना? अरे यार तुम क्या कर रहे हो जीवन में यार। कि भाई अब ये दोनों में फंसे हुए हैं अपन, देखो जरा, इसकी स्टार्टिंग बी से है, इसकी स्टार्टिंग सी से है। कई बोल देते हैं कि प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, सब गड़बड़ है भाई, ये तो दोनों ही प्रोनाउन से शुरू होते दिख रहे हैं। शुरू करें कहानी। ध्रुव भार्गव, जय हिंद सर, इंडियन मूवीज, जय हिंद सर, जय हिंद जी। सभी मेरे प्यारे बच्चे लाइक और शेयर कर दें। सर कैरियर विल पर कैरेक्टर की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। भाई सुबह भी बताया था, सुबह की क्लास में 1 या 2 दिन लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगी, मेरी जवाबदारी है, सब अपलोड करा देंगे, सारे कैरेक्टर कोऑर्डिनेट सब उसके लिए बन रही है, पूरी की पूरी जो है लिस्ट बन रही है, और सून इट विल बी अपडेटेड। ठीक है, रानी आ गई हैं, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भैया। चलिए, सो हम लोग पढ़ रहे हैं जंबल। क्या सॉल्व कर रहे हैं? जंबल सॉल्व कर रहे हैं। जंबल में हम लोग 9 सीक्रेट्स ऑफ जंबल, यानी जंबल सॉल्व करने के 9 ऐसे सीक्रेट हैं जो हम सीखने वाले हैं। जिसमें से कि पहला सीक्रेट अपन ने सीख लिया है भाई, सीख लिया, क्लियर है, सीख लिया। पहला सीक्रेट क्या सीख लिया अपन ने? नाउन प्रोनाउन वाला, उसके जो बारीकियां थी वो भी हमने समझ ली। आज अपन जो दूसरा सीक्रेट है, दूसरा सीक्रेट क्या है? मैटर और मैटर मोर लिंक। मैटर होगा और उसी से जुड़ा हुआ मैटर का मोर लिंक होगा। ये थोड़ा टफ रहेगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं टफ रहेगा क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़े से इनसाइट्स आना जरूरी है। इनसाइट्स का मतलब समझ चाहता हूं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, खासतौर पे जो लड़के लेदर बॉल से खेलते हैं वो और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? क्या होता है जब लेदर बॉल बहुत फास्ट आती है, तो जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आप सोचते नहीं हो कि बॉल यॉर्कर आ रही है तो हमें कैसे बचना है, अपने आप पैर जाता है, चट से जाकर बॉल को रोक लेता है, और एकदम स्पीड पे बॉल आउटसाइड आई, आपने देखा टक से आपने 6 मार दिया। सोचते थोड़ी हो भाई बॉल यहाँ आ रही है, इधर उड़ के इधर आई, अब मुझे अपना बैट उठाना है और इस तरह से मुझे ऐसे होते हुए स्क्वायर कट मारना है। सोचते हो क्या इतना? नहीं, ये इनसाइट्स होते हैं। गाड़ी चलाते हो तब भी इनसाइट्स काम करते हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो कि रेस दे देते हो? ब्रेक लगाते हो। ये इनसाइट है, इनसाइट्स आ गए तुम्हारे अंदर। इनसाइट्स आ गए मतलब एक समझ आ गई कि इस परिस्थिति में ये करना है। तो वैसे ही मैटर मोर लिंक में भी बेटा क्या करना है? परिस्थितियां मैं दिखाऊंगा, इसको समझना है, एकदम समझ में नहीं आएगा, एकदम से बिल्कुल शक्तिमान बनने की कोशिश मत करना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो एकदम से उत्साहित हो जाते हैं, जैसे जिनने नाउन और प्रोनाउन वाला जो पहला सीक्रेट सीखा वो उत्साहित हो गए, कहा यार जंबल हलुआ है। लेकिन जैसे ही जंबल ये वाले शुरू होंगे, मैटर मोर लिंक वाले, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। लेकिन मैं, चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहना, मैं वापस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को आसमान पे ले जाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है। चलिए अब समझते हैं सीक्रेट नंबर 2, 9 सीक्रेट्स ऑफ जंबल। 9 सीक्रेट्स जो होते हैं जंबल सॉल्व करने के, उसमें से पहला सीक्रेट मैं सिखा चुका हूं, अब दूसरा सीक्रेट सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से चाहता हूं हमारी मदद करिए। सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपके सहयोग की, आपकी मदद की जरूरत है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाए। स्टूडेंट्स के बगैर टीचर 0 है और स्टूडेंट्स टीचर के बगैर 0 हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए मैटर और मैटर मोर लिंक पे आ जाते हैं। मैटर और मैटर मोर लिंक क्या होता है देखना जरा, इसके कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे लिखा है द स्नो फेल हैवीली ओवरनाइट, रात भर क्या हुआ? स्नो गिरी। अब इसका लिंक क्या होगा? मैटर मोर लिंक, इससे लिंक कोई बात होगी, क्या हुई लिंक? कवरिंग द स्ट्रीट इन थिक वाइट ब्लैंकेट, जिसने क्या करा? पूरी रोड को ढक दिया। काय में ढक दिया?
वाइट कलर की एक चादर में। तो ये मैटर था, यही इसी का मैटर मोर लिंक, लिंक हो गया ना उससे, क्लियर है। रानी लिख रही है नाउन प्रोनाउन, यस ये पहला सीक्रेट था। दूसरा था मैटर, मैटर मोर लिंक। तो तीसरा था हाउ एवर, यस तीसरा। फिर चौथा था आर्टिकल और पांचवा है मैटर कॉस्ट। ठीक है, अभी 5 सीक्रेट बताएं, 4 और हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये 5 ही कलाकार हैं। ठीक है सर, क्लास 30 आज तक नहीं चली है। ठीक है, मैं बोल चुका हूं 2-3 बार, एक बार और बोल दूंगा। वो मेरे हाथ का रोग नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा फिर भी। ठीक है भाई, अगला देखो मैटर और मैटर मोर लिंक। देखना, द पॉट ऑन द स्टोव बिगेन टू बॉइल। पॉट जो रखा था स्टोव पर वो उबलने लगा। अब ये उबलेगा तो क्या होगा, स्टीम राइजिंग फ्रॉम द बबलिंग वाटर। स्टीम बबलिंग वाटर की तरह स्टीम में से निकलने लगी। समझ में आ रहा है। तो ये मैटर था, ये इसी का मोर लिंक था, मैटर मोर लिंक। ठीक है, क्लियर। सर मेरी आज आपके यहाँ सेकंड क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मेरे भाई जरूर कर लेना। पूरी तीनों क्लास करना जंबल की, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लास में मैंने पहला सीक्रेट सिखाया है 9 सीक्रेट्स ऑफ सॉल्विंग जंबल। अब दूसरा सीक्रेट सिखा रहा हूं मैटर और मैटर मोर लिंक क्या होता है। तो आप देखो यहां पे क्या हुआ, क्या गिरी, स्नो गिरी, जिसके कारण क्या हुआ, तो मोर लिंक हो गया ना, लिंक हुए मैटर के साथ, पिछला मैटर लिंक हो गया। यहां पे भी देखो पॉट उबलना शुरू हुआ तो क्या निकली, भाप निकली। तो ये भी क्या हुआ, मैटर, मैटर मोर लिंक। द स्टॉर्म कॉज्ड अ पावर आउटेज। द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान के कारण क्या, कॉज्ड अ पावर आउटेज। आउटेज का मतलब बताता हूं, बिजली का गुल हो जाना। आउटेजेस बिजली का गुल हो जाना, आउट पढ़ा था अपन ने। फिर क्या हुआ, मैनी होम्स वर लेफ्ट इन द डार्कनेस फॉर, और कई सारे घर जो थे वो अंधेरे में चले गए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, सेट है। सब्सक्राइबर लिख रहे हैं शिवम जाट 807। हाँ भाई, अभी 807 हो गए, 200 हो जाएंगे तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 15 दिन के अंदर। ये आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का कमाल है। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आपको नहीं करना, मैं सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और मैटर मोर लिंक पे जाएंगे। मैं समझाऊंगा कैसे। पहले तो अपन, मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले पूरा पढ़ के उसे समझो। ठीक है, देखो जरा। द फर्स्ट इज द हार्बलिस्ट। पहला है हार्बलिस्ट, हु जनरली एंजॉय, जो जनरली एंजॉय करते हैं। हार्बलिस्ट मतलब जो हर्बल में काम करते हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज को रेपुटेशन ऑफ बीइंग द रियल ट्रेडिशन। किसको, रेपुटेशन को, किसकी, रियल ट्रेडिशन और किसके, ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशन। जो मेडिकल प्रोफेशन के जो ट्रेडिशनल हैं उनको वो इंजॉय करते हैं, उनकी रेपुटेशन को इंजॉय करते हैं। फिर क्या हो गया, ओवर द ईयर, कई सालों से, आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रोटेक्शनर। मैं 3 तरह के मेडिकल प्रोटेक्शनर्स को अलग अलग कर रहा हूं इन अफ्रीका सोसाइटी, अफ्रीका की सोसाइटी में। टू क्लासीफाई द एक्सटेंट टू विच, क्लासीफाई करने के लिए जिसके तहत, विच ईच यूज में हर मेडिसिनल प्लांट्स को अलग कर सके। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, थर्डली, तीसरा क्या है, द विच डॉक्टर। विच यानी क्या होता है, चुड़ैल, पढ़ा था अपन ने विच समझते समय। तो विच डॉक्टर में चुड़ैल का डॉक्टर। द प्रैक्टिशनर, वो एक प्रैक्टिशनर होता है। हु इज क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट दिया जाता है काहे के लिए, विद द एबिलिटी, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है। टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को यानी मैंने आई में पढ़ाया था, इंटर मेरा कैरेक्टर था, सेब से सेब था, तो सामने से सेब लुढ़कता हुआ आ रहा था, इंटर ने उसे रोक दिया था, तो रोकने वाले को इंटरसेप्ट कहते हैं। तो उसका काम क्या होता था, ये विच डॉक्टर का, वो रोकता था किसको, इविल डीड्स को। इविल डीड्स मतलब कोई बुराइयों को या आत्मा को, ऐसी बुरी आत्मा को। ठीक है, ऑफ अ विच। ठीक है, अगला क्या है, द सेकेंड ग्रुप रिप्रेजेंट द डिवाइन हीलर्स। जो सेकेंड ग्रुप था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन हीलर्स को। अब देखो मैटर, मैटर मोर लिंक। आप देखो यहां पे लिखा है द फर्स्ट, यहां लिखा है थर्डली, और यहां लिखा है द सेकेंड। लिंक कौन होगा, फर्स्ट और सेकेंड, यानी ए के बाद डी आना चाहिए। लड्डू है, शुरुआत अपन लड्डू से ही करेंगे। मैं सोचना, अरे सर लड्डू करा रहे हो भाई, शुरुआत धीरे से एकदम अप टू द लेवल लेके जाऊंगा इसी में, और तीसरे दिन तो ये समझ लो हवा उड़ जाएंगी, चिंता मत करना। फर्स्ट के ए के बाद डी। अब देखो ए के बाद डी कहां कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या एडी, काटो। इसमें दिख रहा है एडी, दिख रहा है। इसमें दिख रहा है एडी, दिख रहा है। इसमें दिख रहा है एडी, काटो। अब इसमें देखो सी बी एडी, सी से शुरू हो सकता है क्या,
थर्डली से शुरू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, थर्डली से तो शुरू, तो फिर इसको भी काट दिया, फिर शुरू कैसे होगा? BADC। अब इसको पूरा बना के देख लेंगे एक बार। देखो, ओवर द ईयर्स, कई सालों से मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ प्रैक्टिशनर्स को अफ्रीका सोसाइटी में क्लासिफाई करने के लिए मेडिकल प्लांट्स को। फिर क्या हुआ? B के बाद क्या आ गया? A द फर्स्ट, पहला कौन है? ये हर्बलिस्ट। फिर क्या हो गया? फिर A के बाद D, दूसरा कौन है? डिवाइन हीलर्स, जो डिवाइन मतलब ऊपर से कुछ ईश्वर उनको कुछ देता है, उससे हील करते हैं। और थर्डली इज कौन? ये तो विच डॉक्टर है। क्लियर है? सेट है मामला? नहीं, इसमें स्टार्टिंग ओवर से होगी, ये कब बताया मैंने? नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तो मैंने कहीं बताया ही नहीं। कब बताया? क्लियर है? सेट है मामला? मैंने बताया कि किसी क्लास में कि ओवर से स्टार्टिंग होती है? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बताया भाई, गलत सलत चीजें नहीं बताता। सॉरी। क्यों सॉरी? ओइंग था भाई, वो ओवर नहीं, फिर ओविंग टू था बेटा। क्या करें यार तुम्हारा। चलिए, ऑनलाइन और अब नाम भी नहीं ले सकते, नहीं तो अमर हो जाओगी तुम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। गुरुजी आप कितने बजे लाइट होते हो? तो 1 बजे में होता हूँ जंबल पढ़ाने के लिए, सुबह 9 बजे होता हूँ मैं वो कैप पढ़ाने के लिए। और रानी का ऑप्शन B था। वेरी गुड रानी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, ये हमने, इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल राहुल पाराशर ऑफिशियल टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझिए जरा, अब इसको समझना जरूरी है, ठीक है। कैसे होगा? इन बिहार और सेंट्रल इंडिया में इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैड स्मेल्टर, उसमें स्मेल्टर्स होते हैं, स्मेल्टर्स जो लोहे का काम करें, ठीक है। दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट, वो क्या करते हैं? लोकल डिपॉजिट को, डिपॉजिट्स ऑफ ओर को उसे यूज करते हैं। ओर मतलब जो एक जो लोहा जहां से निकलता है ना, आयरन ओर सुना होगा। टू प्रोड्यूस आयरन, काय के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए आयरन को। विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरर, जो यूज किए जाते हैं किसके साथ? मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स, क्या इम्प्लीमेंट्स करने के लिए? एंड टूल्स, ठीक है। ऑफ डेली यूज के लिए। फिर क्या है? द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन, स्मेल्टिंग किसके द्वारा की जाती है? मैन के द्वारा, यानी जो लोहे के जो काम जो सामान है वो कौन बनाता है? मर्दों के द्वारा बनाया जाता है। वाइल वुमेन वर्कड ऑन द बेलोज, बेलोज में एक वर्ड मैंने पढ़ाया था बी में, एक इसमें अगर एस हटा दो तो बेलो था। बेलो यानी दर्द से कराहना। और मैंने बताया था बी को लॉ लग गई थी और लॉ के कारण वो क्या कर रहा था? दर्द से कराहने लगी थी। अब इसी में अगर एस लग जाए बेलोस तो ये धोखनी हो गई। तो इसकी एक और कहानी थी जो मेरे अगले वीडियो में। तो बी ने क्या करा था? लॉ से उसके हाथ जल गए थे। तो लॉ से क्यों हाथ जल गए थे? क्योंकि वो फूकनी से फूक रही थी। तो बेलोस यानी होता है फूकनी, जिससे आग में फूक मारते हैं ना। तो महिलाओं का काम क्या है बेटा? बेलोस से काम करना, पंपिंग एयर फूकती थी। दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जिससे कि चारकोल जलता रहे, ठीक है। क्लियर? अनय उपाध्याय आपका बहुत बड़ा फैन हूं गुरुदेव। थैंक यू माय डियर, बस पढ़ते रहो मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तुम भी बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, धन्यवाद। फैन वैन नहीं भाई, तुम लोग तो हमारी जान हो, ठीक है। ये ऑनलाइन और ये सब बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन, बट जो आयरन स्मेल्टिंग है भारत के अंदर बहुत कॉमन है टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। कब तक? 19th सेंचुरी तक। फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील, जो वुड्स स्टील एक तरह का स्टील होता है, जो प्रोडक्शन होता है वुड्स स्टील, रिक्वायर्ड हायर स्पेशलाइज्ड टेक्निक। इसमें क्या जरूरत होती है? स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत होती है ऑफ रिफाइनिंग आयरन की, ठीक है। अब आप इसमें देखो, अगर आप समझोगे थोड़ा सा तो आपको एक चीज समझना जरूरी है। लिखा है द स्मेल्टिंग। द स्मेल्टिंग मतलब पिघलाकर, ढालकर, पीटकर आयरन के प्रोडक्ट बनाना, इसका मतलब होता है द स्मेल्टिंग। जैसे द कुकिंग, तो कुकिंग यानी क्या होगा? सब्जी काटना और क्या करना? तैयार करना, मसाला बनाना, रोटी बनाना, सब कुछ आ जाएगा द कुकिंग में, ठीक है।
अब इसमें देखो ये लिख रहे हैं द स्मेल्टिंग, ठीक है, और इसके ऊपर देखो लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। ये इससे लिंक हो रहा है, ये पूरा द स्मेल्टिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है वो, इन बिहार, बिहार के अंदर और सेंट्रल इंडिया में, इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर होता है जो यूज करता है क्या, लोकल डिपॉजिट और की, जो कि यूज किया जाता है आमतौर पर क्या करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, डेली यूज के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय, जो स्मेल्टिंग है यानी स्मेल्टिंग मतलब ठोक ठोक के जो बनाना, वो किसके द्वारा की जाती है, पुरुष के द्वारा, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, ठोकती हैं। तो ए भी देखो कहां कहां पर दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा, काट दो, इसमें भी दिख नहीं रहा, काट दो, इसको दिख रहा, आगे बढ़ जाओ। तो बना लेते हैं अपन, तो यहां पर ए बी तो इधर हो गया। अब सबसे पहले इसमें देखो डी सी ए बी, तो डी से शुरू होगा, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील, जो प्रोडक्शन है वुड्स स्टील का, उसको जरूरत होती है स्पेशल टेक्निक की, रिफाइनिंग आयरन की। सी क्या हो गया, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया बहुत एक्सट्रीमली कॉमन है टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक बहुत कॉमन था। इन बिहार, सेंट्रल इंडिया, देखो पहले भारत की बात हो गई, फिर बिहार की बात हुई। कभी भी ध्यान रखना, एक और चीज देखी जाती है, अगर भारत होगा फिर बिहार होगा, बिहार के बाद फिर बिहार का एक छोटा सा शहर होगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक सीक्वेंस होता है मैटर मोरलिंग, ठीक है। तो ये ऐसे भी पकड़ सकते हो आप चाहो तो, ये भी ये बन रहा है तो ये भी पकड़ सकते हो, सी ए बी, तो सी ए बी आपका पकड़ने का एक तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये भी है, इस तरह से भी आपने मैटर को लिंक में पकड़ लिया कि द स्मेल्टिंग वाज डन बाय, तो स्मेल्टिंग किसके द्वारा की जाती, तो ये पूरी स्मेल्टिंग की बात हो रही है, पहले वाले में पूरी जो बात हो रही है स्काई की बात हो रही है स्मेल्टिंग की। क्लियर है, कोई दिक्कत, सेट है। अगला, अब इसको समझते हैं, ठीक है। ये कब आया था, एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी, जो न्यूज़पेपर है पॉपुलर वेर। अब देखो इसमें एक नया खेल है, इसमें क्या होगा देखना, ये आया था 23 में, इसमें ये वाला कॉमन रहेगा और ये एंड में रहेगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तुम समझ में आया, नहीं आया, ये फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि ये उनने टफ कर दिया था फंडा। इसमें क्या करा, उनने टफ कर दिया, उनने कहा भाई लोग फर्स्ट को तो पता लगा लेते हैं, लास्ट को भी लगा लेते हैं, तो सालों ने और कलाकार निकले, उन्होंने फर्स्ट और लास्ट दे दिया, उन्होंने कहा बीच के अरेंज करो, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। रानी लिख रही है द कुकिंग में सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, और रानी ने बी बताया था तो बी ही इनका ऑप्शन है। वेरी गुड रानी, आपके लिए तालियां, बहुत सही, वेरी गुड, नाइस। अब इसको पढ़ते हैं, जरा समझते हैं। न्यूज़पेपर स्पेशली पॉपुलर वैरायटी, जो पॉपुलर वैरायटी का जो न्यूज़पेपर होता है, एम, उसका एम क्या होता है, टू डू टू थिंग्स, दो चीज करना, एक इन्फॉर्म करना और एक एंटरटेन करना। फिर क्या होगा, एंटरटेनमेंट में बी पर्सनली फाउंड इन द सेंटर पेज, एंटरटेनमेंट जो होता है वो बीच के पेज में होता है न्यूज़पेपर के, ऑफ द न्यूज़पेपर, इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल्स के साथ, एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरी, और कुछ लोकल न्यूज स्टोरीज भी होती हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज, जो प्रिंसिपल एम है शॉर्ट न्यूज का, रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेज पे रिपोर्ट करना, इज टू इन्फॉर्म करके। मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली, कई सारे न्यूज़पेपर डेली पब्लिश किए जाते हैं, एंड द न्यूज़ रिपोर्टर मस्ट मेक श्योर दैट, और उनको श्योर करना होता है दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज़, उनको हर एक माइन्यूट न्यूज़ भी वो डालें, मिनट न्यूज़ नहीं माइन्यूट न्यूज़ हो गया। इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट, उनके न्यूज़ रिपोर्ट में दे विल एम, उनका एम होगा टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है उसको एक्साइटमेंट, लिख लो, इमीडिएसी इज एक्साइटमेंट। आईएम में मैंने पढ़ाया नहीं था, अब इसको आप चाहो तो 2 मिनट में याद भी कर सकते हो इमीडिएसी। अगर आपने मेरे वर्ड्स पढ़े हैं तो 2 मिनट में मैं आप चाहो तो अभी यहाँ याद करा देता हूँ कोऑर्डिनेट से। अब वो बच्चे टेंशन ना पालें जिनने वोकैब्युलरी नहीं पढ़ी है, तो वोकैब्युलरी अगर नहीं पढ़ी है वर्ड्स याद करने वाली, तो तत्काल प्रभाव से हमारी सेशन चल रहा है, अभी तक 13 क्लासेज हो गई हैं और लगभग बहुत सारे वर्ड्स मैं उसमें याद करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम याद कराते हैं वर्ड्स को। एक वोकैब्युलरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वोकैब्युलरी, जो कि एक पेटेंटेड प्रोसेस है, एक फंडामेंटल तरीका है वर्ड्स को बहुत आधुनिक तरीके से याद करने का। वर्ड है इमीडिएसी, इसको याद कर सकते हैं। आईएम से कौन आते हैं मेरे कैरेक्टर, कौन आते हैं भाई, इमाम भाई, वेरी गुड।
छा गए यार, तुम्हें सारे कैरेक्टर याद हैं। इमाम भाई याद हो गए। मी से कौन आती है? मी बकरी, क्योंकि मैं कौन करती है? मी आने होता है मैं, उससे आ गई मैं। और देसी को बना दिया देसी। अब इमीजेसी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, तो इमाम भाई और बकरी को क्या देसी एक्साइटमेंट है। देसी एक्साइटमेंट मतलब ताड़ी पी लेना, ये देसी एक्साइटमेंट है। विस्की नहीं पीना, ताड़ी पी लेने का देसी, कच्ची, यस लाल, ठीक है। इमीजेसी। चलो अब इसमें देखो अगला, फिर यहां तक आ गए थे इमीजेसी एक्साइटमेंट। इसमें क्या है? न्यूज रिपोर्ट का क्या एम है? क्रिएट करे, क्या क्रिएट करे? एक्साइटमेंट क्रिएट करे, टू कन्वे द इंप्रेशन पहुंचाए दैट दे हैव रश्ड द न्यूज, कि वो उनने बहुत जल्दी वो न्यूज के पास पहुंचे, टू द रीडर के पास उनने पहुंचाई, एंड दैट इंफॉर्मेशन कंटेन इज अ वेरी लेटेस्ट, और जो इंफॉर्मेशन उसमें बसी हुई है, जो है कंटेन है, वो बहुत लेटेस्ट है। फिर क्या कह रहे हैं? रिपोर्टर ऑल्सो विश, रिपोर्टर की एक और इच्छा होती है, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, की ऑथेंटिसिटी भी हो भाई, ठीक है, और दैट इज देयर न्यूज इज एक्यूरेट, और ये कि उनकी जो न्यूज है वो एक्यूरेट है और जेन्युइन। अब देखो अगर थोड़ा सा भी सेंस पकड़ लोगे तो यहां पे देखो, न्यूज रिपोर्टर दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी, और यहां पे देखो ऑल्सो के साथ, ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। लिंक हो गए। पहला एम क्या है? कि एक्साइटमेंट क्रिएट करें, और उसके साथ साथ विश टू ऑल्सो विश। ऑल्सो कब लगाओगे? जैसे मैं तुमसे कहूं भाई मेरे लिए दाल बाफले लाना, और उसके साथ साथ चटनी भी लाना, तो दोनों लिंक बातें होंगी ना, तभी तो बोलूंगा और उसके साथ साथ ऑल्सो एंड ऑल्सो। तो यहां पर आ रहा है एंड ऑल्सो विश टू क्रिएट सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, तो वो देख लो। अब इसमें देख लो ये दोनों लिंक हो रहे हैं, यानी ये एस आखिरी होना चाहिए। आखिरी में एस कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? डी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। वैसे तो डी लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि तेजी ना भागते हुए एक बार पूरा चेक कर लो। सबसे पहले पढ़ लो, न्यूज़पेपर स्पेशली पॉपुलर वैरायटी होता है जिसके एम होता है क्या? इन्फॉर्म करना और एंटरटेन करना, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद क्या ले रहा है? वो पी ले रहा है। पी कहां गया? एंटरटेन में भी, अच्छा इससे भी हो सकता है ये चाहो तो लिंक, एंटरटेन एंटरटेनमेंट, ऐसे भी लिंक हो रहा है, मैटर और मैटर मोर लिंक, ठीक है। तो पी क्या आ गया? एंटरटेन में भी पर्सनली फाउंड इन द सेंटर पेज। एंटरटेनमेंट कहां होना चाहिए? सेंटर पेज पे होना चाहिए न्यूज़पेपर के। इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल होना चाहिए इन सम लोकल। पी के बाद क्या आ गया? क्यू, द प्रिंसिपल एम बी शॉर्ट, द प्रिंसिपल का जो एम है वो शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट करना फ्रंट पेज पे एंड टू इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म करना। पी के बाद क्यू के बाद आर आ गया क्या? मोस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं डेली न्यूज, ठीक है, और फिर इसके बाद एस और जो है ये आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको रीड करने में कितना टाइम लग रहा है सर? देखिए मेरा काम, मैं चाहूं 2 मिनट में अपन इसको लीड करके फेंक सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम रीड करने में इसलिए लगाना जरूरी है कि हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा स्लो पढ़ना है, लेकिन जब आप सीख चुके हो तो उड़ाना सीखो। अभी अपन सीख रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ के करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन पढ़ने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो बच्चों का खेल हो जाएगा। क्लियर है? गुरुजी क्या आप थोड़ा जूम कर सकते हैं? मेरा फोन छोटा है, दिखता नहीं है। यार ब्रदर इससे ज्यादा जूम करूंगा ना तो चीजें इधर उधर चली जाएंगी सब, जैसे ऑप्शन भाई जो है छोड़ के, घर छोड़ के नीचे आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, किसी तरह से कुछ करो, थोड़ा सा एकदम आंखों के पास करके देख लो, या कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको शिवम जाट थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन रानी ने पूछा कि इसको रीड करने में कितना टाइम लग रहा है, अभी बेटा टाइम पे जाओ मत, अभी तो रीड करो। अभी मैं टाइम का खेल तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, अभी पहले क्या करो, पहले समझ लो, एक बार चीजों को पढ़ लो। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखो उड़ाए उड़ुई जो है ना शॉर्ट्स में अच्छा लगता है। लोगों ने बताया 2 सेकंड में शॉर्ट्स लगाओ खत्म करो, शॉर्ट्स बनाने के लिए आपने बना दिया मैंने, लेकिन जो बच्चा सीख रहा है वो फंस जाएगा। अच्छा मैं उसे बिल्कुल धीरे धीरे ही ले जाना चाहता हूं,
बहुत स्लो स्लो चलेंगे अपन, एकदम मास्टर बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक बात बताओ, जब तुम लोग मैथ्स करते थे, ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता था, शुरुआत के जो 25 क्वेश्चन है कैसे करते हो, मरते मरते करते हो। फिर आखिरी के जो 25 क्वेश्चन होते हैं कैसे करते हो, खट 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 उड़ाते हो। क्यों? इनसाइट डेवलप हो गया। अभी अपन इसका इनसाइट डेवलप कर रहे हैं। जो मैंने पहले लेक्चर दिया था वही यहां पे फिट कर देना, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है सर, मैं ये बोली हूं कि आंसर मतलब फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो रीड करने में टाइम लग रहा है। अच्छा, तुम नहीं रीड कर पा रही हो, ठीक है ठीक है भाई, समझ गया। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा, क्योंकि मैटर मोर लिंक इज नॉट अ पीस ऑफ केक। वो थोड़ा बच्चों की तरह नहीं, क्योंकि इसमें कहीं तुम्हें प्रोनाउन ही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कहीं? और क्या करता है आदमी, क्या करता है आदमी, आपको वही पैसेज पढ़ाएगा जिसमें नाउन प्रोनाउन मिलेगा। उनने क्या पढ़ा भाई, नाउन प्रोनाउन वाले। अबे अब इसका क्या करोगे भाई, SSC CL 2023 में आ गया, इसमें तो प्रोनाउन ही नहीं मिल रहा है। अब जिस बच्चे ने एक ही चीज सीखी है वो तो फंस जाएगा भाई। अभिमन्यु थोड़ी बनाना मुझे, तुम्हें मुझे सारी विद्याएं सिखाना है। चक्रव्यूह के अंदर जाते हुए, चक्रव्यूह को भेदते हुए बाहर निकालना तक सिखाऊंगा। ये नहीं कि चक्रव्यूह के अंदर तो घुसा दिया और फिर फंसा दिया, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। चक्रव्यूह पूरा निकालना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या जल्दी करने की? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बेटा इसकी। ये तो इनसाइट डेवलप करना पड़ेगा। इनसाइट डेवलप हो गया, इनसाइट मतलब होता है समझने की शक्ति, वो डेवलप हो गई, खेल हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इसकी। हाँ, ये बेटा जो बच्चों की वोकैब दुरुस्त नहीं है, जिनकी ग्रामर दुरुस्त नहीं है, उनकी जंबल में हालत खराब होनी है। लिख के ले लो, मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में बोल दिया था। जंबल की क्लास तभी करना जब वोकैब बहुत दुरुस्त हो और ग्रामर बहुत दुरुस्त हो। ये दोनों दुरुस्त हो तभी आना जंबल की क्लास में, नहीं तो पहले वोकैब दुरुस्त करो। ग्रामर का बैच ला रहा हूं, ग्रामर दुरुस्त करो। और ग्रामर के बैच तक अगर इंतजार नहीं करना तो सीधे DLC द लर्निंग क्लब ऐप पे चले आओ, वहां मेरे सारे वीडियो एक बार पूरी ग्रामर देख लो, इसके बाद इस पे आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा मैं चाहता हूं, चलो एक दो और कराता हूं, अभी एकदम से तुम लोगों को बोझा नहीं दूंगा। द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल। जो परिणाम होता है वो बहुत कैसे होता है, फेवरेबल होता है। इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल एडिशनल इंटरनेशनल एड, अगर क्या मिल जाए, बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल मदद मिल जाए। देन इफ देयर इज नॉट, अगर नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, मैनी ऑफ द अंडर डेवलप कंट्रीज, बहुत सारी जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, वो प्रमोट करते हैं अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को इन वन वे, एक तरह से, और द अदर, और दूसरा क्या है, नो मैटर वेदर दे रिसीव, कोई मैटर नहीं है चाहे वो रिसीव करें सब्सटेंशियल आउटसाइड एड, सब्सटेंशियल एड यानी होता है मदद मिले ना मिले इन द प्रोसेस और नॉट। फिर आ गया बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। सब्सटेंशियल एड का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा टेक्निकल असिस्टेंट मिल गया, बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल, मगर पैसा भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, फिर क्या है, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलप्ड, जो कैरेक्टर है उस डेवलपमेंट का, हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होना चाहिए बाय द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो, बोलो भाई। नहीं बनाओ ना कुछ, लिंक अगर बना पा रहे हो तो बनाओ जल्दी। ए और सी का बन रहा है, तो ए और सी कहां है तुम्हारे पास, ये है, और कहां है ए और सी यहां बन रहे हैं, तो क्या कौन सा बी और बी के साथ सी, बी के साथ सी कैसे बन रहा है? हाँ ठीक है, बाय सब्सटेंशियल एड कैसे बनेगा? ये तो रिसीव करने की बात कर रहा हूं, मिले ना मिले यहां पर। अब इन दोनों को बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने, परफेक्ट है। सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, और यहां पर आ रहा है बाय सब्सटेंशियल एड, और सब्सटेंशियल एड के कारण, सब्सटेंशियल यानी क्या होता है, सब्सटेंशियल मतलब जिसका असर हो, सब्सटेंस हो जिसके अंदर, इंपॉर्टेंट, मुख्य, सब्सटेंशियल बोलते हैं ना, बहुत सब्सटेंशियल रिजल्ट आने चाहिए, मतलब ऐसे रिजल्ट जिन्हें मुख्य नोटिस किया जा सके। ठीक है,
तो ये दोनों में क्या बन गया, मैटर मोर लिंक। एक और तरीका बता सकता हूं मैटर मोर लिंक का, अगर प्रोनाउन एक जगह आप पकड़ लो, दैट डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। अब इसको भी चाहो तो पकड़ सकते हो, कहां दिख रहा है दैट डेवलपमेंट तुम्हें, दैट डेवलपमेंट बोल रहे हैं, दैट वो डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट कहां है, पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो कहीं डेवलपमेंट की जो बात हो रही होगी वो डी से पहले होगा। कहां डेवलपमेंट की बात हो रही है, बी में हो रही है, बी डी। ये भी देखो ना, बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज प्रमोट करेंगी किसको, ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करेंगी इन वन वे, एक तरीके से, और द अदर, एक तरीके से और दूसरे तरीके से भी, ठीक है। नो मैटर, कोई मामला नहीं है, वेदर, चाहे उन्हें बाहर से मदद मिले या ना मिले। तो दैट डेवलपमेंट, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, तो दैट डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, हाउ एवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, ये बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, बाय द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो ये हमारा सही आंसर है। दो तरीके से आप इसको मैच बना सकते हो। दिख रहा है मैच, क्लियर कट समझ में आया। इसमें तो मैं प्रोनाउन फंस गया, और ये मैटर और ये मैटर मोर लिंक हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये जो पूरा था, ये जो पूरा था, ये था इस प्रोनाउन की बात थी, कौन से प्रोनाउन की, दैट डेवलपमेंट की। समझ में आया, ऑनलाइन समझ में आ रहा भाई। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का भी ऐसा कोई मेथड है क्या सॉल्व करने का, बिल्कुल है, लड्डू बना देंगे। लेकिन बेटा मेरे साथ बस एक ही कंडीशन है, सबसे पहले ग्रामर दुरुस्त कर ले और फिर वोकैब, ये दोनों दुरुस्त होना जरूरी है। अगर ये दोनों दुरुस्त हैं तो हलवा है सब कुछ, ये दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन दोनों को पहले दुरुस्त कर लो, इसके बाद आना काय पे, पैसेज पे, जंबल पे और क्लोज टेस्ट पे, ठीक है भाई। रानी क्लियर है, तो रानी का भैया ऑप्शन बिल्कुल सही था, बी डी ए सी, वेरी नाइस, तालियां आपके लिए। शिवम जाट का भी सही था, शिवम जाट के लिए भी तालियां, वेरी गुड। ए ललित राजोरा, बी के बाद डी से, तो बी के बाद डी आ रहा है क्या भाई, बी के बाद डी, यस बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ललित राजोरा, वेरी नाइस। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, वेरी गुड। अब एक काम करो, इस वाले को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, जरा देखो, सिंपल है, एक खेल पकड़ना है बस तुम्हें, एक खेल में खेल हो जाएगा, तुम पकड़ लोगे तो। जरा पकड़ के बताओ मुझे, अब तक मैं पानी पी लेता हूं। पॉलिसी पल्स ने डाल दिया, संदीप प्रजापति डी, शिवम जाट ने ए डाला, बी ए सी डी, इंडियन मूवी ने सी ए डी बी डाला, सुनील चौहान ने सी ए डी बी डाला, ठीक है, और ध्रुव भार्गव ने भी डी डाला, सी ए डी बी, और रानी ने भी। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आप लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हो। अब देखो पढ़ लेते हैं एक बार, थ्रू अ सबटल एनालिसिस। सबटल का मतलब क्या था, मैंने पढ़ाया था, सबलाल की टेल निकल आई थी समझ के परे, हवा में उड़ रहा था, टेल निकल आई थी सबलाल, तो सबटल यानी सबटल एनालिसिस है, जो समझ के परे एनालिसिस है। वोल्फ रेजेस सर्टन कंसर्न, वोल्फ ने रेस करा, वोल्फ कोई होगा अपन छोड़ो उसको, एक कंसर्न रेस करा उसने रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता है, भेदभाव, यस डी में पढ़ा था, भेदभाव अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो महिलाओं के का भेदभाव होता है उसके बारे में उसने क्या करा, एक कंसर्न उठाया। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड ऑफ फ्रीडम, ये जरूरत थी, इसमें जरूरत थी किसकी, जरूरत थी फ्रीडम की, ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन, वुमेन क्या, एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, और जरूरत थी राइट टू ह्यूमन डिग्निटी और जो है इक्वालिटी की। इन शेक्सपियर सिस्टर में वर्जीनिया वुल्फ, जो वर्जीनिया वुल्फ थी, एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ वुमेन, प्लाइट पढ़ाया था याद है पी में, दुर्दशा, प्लीज पर हमारी कैरेक्टर थी मिस प्लीज, उसके ऊपर लाइट पड़ी थी, जैसे ही लाइट पड़ी उसकी दुर्दशा हो गई थी, एकदम देखा तो सर्वर फूट गया था। तो प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, ठीक है। तो उसने काय पर बात करी थी, महिलाओं की दुर्दशा पर, कौन सी दशक में, 15वें और 16वीं सेंचुरी में।
इट इज अगेंस्ट द डेनियल। डेनियल का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता। अभी डी में पढ़ाऊंगा मैं, जो डेनियल मतलब जो बिल्कुल सच्चा न्याय करे। इट इज अगेंस्ट द डेनियल, ये एक सच्चे न्याय के खिलाफ था। ऑफ एजुकेशन ऑफ टू द गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कोई दिक्कत, उसके खिलाफ था ये। आप समझ गया। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो सिर्फ पकड़ता एक वर्ड को, और वो वर्ड था, इसको बढ़िया पिंक कलर से लिखूंगा, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स बनाऊंगा यहां पे, बस इसको पकड़ता मैं, अल्सो को। जैसे अभी पिछले पे पकड़ा था ना अपन ने, आल्सो। आल्सो को आल्सो मिल गया, मतलब समझ लो उनने आपको एक नंबर फेंक के दे दिया, तुम्हें सिर्फ कैच पकड़ना है बस। तो मैं किस सिर को पकड़ा मैंने, पिंक लिप्स काय में बना दिए। गाना सुना है वो, कौन सी पिक्चर का? पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, नहीं सुना? अरे यार तुम क्या कर रहे हो जीवन में यार, है? सुनना आज घर जाके, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। ठीक है, तो ऑल्सो मिल गया, इट इज ऑल्सो, बस खत्म कर दो कहानी। यहां देखो, इट इज अगेंस्ट द, ये खिलाफ था किसके? सच्चे न्याय के खिलाफ। किसके खिलाफ? एजुकेशन गर्ल्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, यहां पर भी अगेंस्ट है, यहां पे भी अगेंस्ट है, यहां पे भी अगेंस्ट है, मैटर और उसी का मैटर मोरलिंग। अब पकड़ लो इसको। रानी कह रही है सुना है सर ने, हमने भी सुना है भाई। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। गाने वाने सुनते रहा करो, चिल होते रहा करो। ठीक है, चिल होने के लिए दो चीजें रखना चाहिए, एक तो गाने रख लो और दूसरा न्यूज़पेपर। ठीक है, जब चिल होना न्यूज़पेपर पढ़ने लगे या फिर गाने सुन लिए। ये दो लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। अगर टीवी देखने लगे, रील देखने लगे ना, 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो क्या हो गया भाई, देख लो अब डीबी कहां मिल रहा है। डीबी कहीं मिल रहा है क्या? सीए यहीं मिल रहा है, डीबी और कहीं तो नहीं मिल रहा? हाँ, और कहीं भी मिल रहा है क्या? हाँ, सी में भी मिल रहा है डीबी। हाँ, तो अब रुक जाओ, तो पहले तो इनकी विदाई कर दो भाई, तुम निकल लो दोनों। अब देखो, ए से शुरू हो सकता है क्या? दो असबटल, थ्रो असबटल, यहां से शुरू नहीं हो सकता, तो भाई हटा दो। फिर बी सी को देख लेते हैं, इन शेक्सपियर, यहां से हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, नाउन है, समझ में आ गया? तो सही आंसर क्या है? सी ए डी बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब एक बार इसका सेंस और निकाल लेते हैं, एकदम डायरेक्ट भी नहीं खेलते। शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर, उसने एक्सप्लोर करा महिलाओं की दुर्दशा को 15 और 16वीं सेंचुरी में। ए थ्रू अ सब्टल एनालिसिस, ये उसने कैसे एक्सप्लोर करा? एक बहुत सब्टल एनालिसिस से उसने एक्सप्लोर करा। वुल्फ ने रेस करा क्या? कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। फिर इसके बाद ए के बाद क्या आ गया आपका? डी आ गया। इट इज अगेंस्ट, ये अगेंस्ट था एजुकेशन, किसके अगेंस्ट था? महिलाओं के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके खिलाफ था, और महिलाओं के अत्याचार जो होता है उसके खिलाफ था। डी के बाद क्या आ गया? बी, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, ये एक और अगेंस्ट था किसके? फ्रीडम एक्सप्रेशन, महिलाओं की जो आजादी के खिलाफ था, और इसकी इक्वेलिटी के भी खिलाफ था। क्लियर है सर? मैं द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। वेरी नाइस, बहुत शानदार, अच्छा न्यूज़पेपर है, पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, सारे बच्चों को। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ भाई, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। हमारे यहाँ तो न्यूज़पेपर की सुविधाएं आपको दे रखी हैं, यहाँ सभी बच्चों को वही क्लास में न्यूज़पेपर दिया जाता है, मुफ्त में। मुफ्त में ही दिया जाता है ना? नहीं दिया जाता? उसके लिए थोड़ी मदद ले लेते हैं बच्चों से, कहते हैं ये स्टेटस लगाओ, बच्चे स्टेटस लगा देते हैं, थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाता है। अब अगला देखिए, ये भी लड्डू है, जरा बनाओ, बहुत लड्डू है भाई, अगर पढ़ के समझ लिया तो उड़ा दोगे। बताओ जरा, बोलो मत, लगाओ और जवाब दो। डेविल जाट आ गए तुम?
डेविल जाट ने आंसर दे दिया DBAC। और बाकी लोग भी आंसर देते जाएं। डेविल जाट लेट होगा यार भाई, आज क्या बात है? इंडियन मूवी का भी आंसर है इंडियन मूवी का है DABC और इनका DBAC। संदीप प्रजापति का भी B है, ललित राजौरा का भी B है। चलिए, ऑप्शन D है ईरानी का भी, इंडियन मूवी का DBAC, सुनील चौहान का B, ध्रुव भार्गव का B, पॉलिसी पल्स का भी B। चलो देखते हैं अब जरा। अकॉर्डिंग टू होमर के हिसाब से एचिल्स वॉज बॉट अप का मतलब ये क्या होता है? पालना, बड़ा करना, बड़ा किया गया बाय हिज मदर, उसकी मदर के द्वारा, एंड पैथिया, कोई पैथिया जगह होगी, विथ हिज इनसेपरेबल कंपेनियन, उसकी जो कंपेनियंस के साथ, पेट्रोकल्स, ठीक है, जो भी उसके साथ रहा होगा, ठीक है, उसके साथ। एचिल्स वॉज द ब्रेवेस्ट, एचिल्स जो था वो ब्रेवेस्ट था, हैंडसमेस्ट था एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर था ऑफ द आर्मी का ऑफ एगमन इन तंजोर वार। लेटर बाद में नॉन हैमरिक टेल्स, जो नॉन होमरिक टेल्स थे, सजेस्ट करते हैं दैट द पेट्रोकल्स वॉज एचिल्स किन्समैन और लवर, ठीक है, कोई होगा उसका, ठीक है, लवर अवर होगा, जो भी होगा, ऐसा कहानी, टेल्स यानी किससे सुनाते हैं उसके, होमर्स के, ठीक है, सजेस्ट करते हैं। एचिल्स इन ग्रीक माइथोलॉजी, एचिल्स जो थे ग्रीक माइथोलॉजी में, इज द सन, जो सन है, ऑफ द मॉर्टल पिलस के, किंग ऑफ द मैरिमडॉम्स, मैरिमडॉम्स का मतलब होता है, अपन ने पढ़ा था, माय था, रिमी थी, डॉन थी, मैरिमडॉन का मतलब होता है बेस सर्वेंट, ठीक है, सेवक एवक टाइप के, तो ठीक है, एंड द नायरिथेट्स, इनके बच्चा था वो, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप यहां पे देखो तो यहां किसकी बात हो रही है? एचिल्स की। यहां पे भी किसकी बात हो रही है? एचिल्स। ये मैटर है और यहीं पे उसको और लिंक करके डिस्क्राइब करा है। देखो, एचिल्स एक ग्रीक माइथोलॉजी में सन था किसका? मॉर्टल प्लेस का, जो किंग था मैरिमडॉन का, एंड द नायरिथेट्स और इनका, ठीक है, ये जो भी हैं, ठीक है। एचिल्स वॉज द ब्रेवेस्ट, एचिल्स कैसा था? ब्रेवेस्ट था, हैंडसमेस्ट और हैंडसम था, ग्रेटेस्ट वॉरियर था आर्मी का यहां की तंजोर वार में, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर बात करते हैं अपन लोग मैरिमडॉन और बटलर अलग होते हैं। डेविल जाट बटलर खाना बनाने का काम करता है, बल्कि मैरिमडॉन्स जो होते हैं बेस सर्वेंट होते हैं, बिल्कुल निचले स्तर का काम करते हैं वो, ठीक है। मैरिमडॉन्स अलग होते हैं थोड़े से। बटलर खाना बनाने वाला हो गया, जो खाने का बनाएगा। रामू काका इज बटलर, रामू काका बटलर, ये समझ लो, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है भाई। क्लियर? तो ये आप देखो, यहां पर हमने एचिल्स के जन्म के बारे में बताया और यहां पे एचिल्स के बारे में बताया कि वो हैंडसम था, ब्रेव था, बहुत बड़ा वॉरियर था। तो डी के साथ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? डीबी आया। अब डीबी तो मैं कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है क्या? इसको उड़ा दो। यहां दिख रहा है क्या डीबी? यहां दिख रहा है डीबी? कहां दिख रहा है? आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। वैसे तो ये कर सकते हो, लेकिन समझ लेते हैं अपन। इसके बाद यहां आ गए तंजोर वार का बहुत बड़ा वॉरियर था। फिर डीबी के बाद क्या आ गया अपना? ए का अकॉर्डिंग टू होमर के हिसाब से, होमर कोई व्यक्ति वगैरह कुछ रहे होंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है। एचिल्स बड़े किए गए किसके द्वारा? उसकी मदर के द्वारा, पीथिया में, और उसकी कंपेनियन में ये लोग थे। ए के बाद क्या आ गया? सी, लेटर ऑन, और बाद में उनके होमर के जो टेल्स हैं, जो कथाएं या किस्से हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि पेट्रोकल्स वॉज एचिल्स किंग्समैन एंड लवर, ठीक है। तो ये उसकी लवर थी या जो भी था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हैंडसम लाइक मी, यस। डेविल जाट यार तुम्हारी फोटो तो देखी नहीं है, हम तो बता नहीं सकते, लेकिन तुम हैंडसम के साथ, हैंडसम का तो ज्ञान नहीं है हमें तुम्हारा, लेकिन तुम इंटेलिजेंट जरूर हो। क्यों भाई, क्या मानते हो तुम लोग? सुबह की क्लास में देखे ना भाई, ऐसे छक्के मिला के दे रहा था वो कैप के। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस, बी में कहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखो, ये इस तरह का मैसेज अगर आ गया तो ये समझ लो आपने कोई पिछले जन्म का पाप करा है।
यस, ये पैसेज अगर पेपर में फंसा है मतलब समझ लो कोई पाप है, क्योंकि थोड़ा सा हर कुछ पैसेज है। ये जो उठाया गया है किसी नॉवेल से उठाया गया, नॉवेल में जैसे बातचीत करते हैं ना, मैंने ये कहा फिर उसने ये कहा फिर वो ये बोली फिर मैं वो बोली, ऐसा है। इसको समझो, ये अलग वेराइटी का है। समझो पहले, आप खुद समझो। डेविल जाट का तो आंसर ही आ गया भाई, CDA भी आंसर आ गया इनका, रानी का भी आंसर आ गया, रानी का भी आंसर आ गया। बाकी लोग भी थोड़ा पढ़ लें। ध्रुव भार्गव का भी आंसर आ गया। रानी ने ऑप्शन चेंज कर ऑप्शन सी कर दिया, पहले डी था। ललित राजौरा का भी आ गया, सुनील चौहान, संदीप प्रजापति, वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेल यू कांट मेक मी, शी सेड, ऐसा उसने कहा। लुकिंग बैक एट मी, शी वेंट ऑन। शी वेंट ऑन का मतलब क्या था? वेंट ऑन का मतलब कोई बात को निरंतर करते रहना। ध्यान रखना, ये लिख लो, एक ये फ्रेज है, वेंट ऑन मतलब निरंतर कोई बात करते रहना। शी वेंट ऑन, वो बोलती रही, ये कहती रही, ठीक है। शी वेंट ऑन, वो बोलती रही। वेल यू माइट ट्राई, तुम ट्राई कर सकते हो। आई रिस्पॉन्डेड, मैंने रिस्पॉन्ड किया। एंड शी लाफ्ड, और मैंने बोला और वो हंसी। इस तरह से चलेगा ये, इसको फील करना पड़ेगा। शी केम इन, वो अंदर आई। वी सेड हेलो, देन शी जस्ट लुक एट मी, उसने जस्ट मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? What do you want? क्या तुम चाहते हो? मैक्चिन remembered. मैक्चिन remembered? Well, I want you to grin. अब ग्रिन का मतलब क्या होता है भाई? जी में पढ़ाया था, मिस्टर जी रिन से अपने दांत मांजते हैं और हंसते हैं, दांत दिखाकर हंसना। I want you to grin. मैं चाहता हूं कि तुम हंसो और खुश दिखो। Seem pleased, pleased यानी खुश दिखो। I added, ऐसा मैंने कहा। अब देखो यहां एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो? भैया मैं क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं, वेल आई वांट यू टू ग्रिन, मैं चाहता हूं कि तुम हंसो और सेम प्लीज और खुश रहो। आई एडेड, ऐसा मैंने कहा। इन दोनों के बीच में संबंध बन गया, मैटर, मैटर मोर लिंक, बना संबंध। तो क्या हो गया? CD हो गया। अब CD देख लो कहां कहां दिख रहा है तुम्हें। यहां दिख रहा है कि CD, बाय करो इसको। यहां दिख रहा है CD, इसको भी बाय करो। ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक को पकड़ना है। अब पकड़ो, B से शुरू हो सकता है कि शी वेंट ऑन। वो अब इसमें ये वाला लॉजिक मत लगाना, यहां पर कह रहे हैं शी वेंट ऑन और यहां पे शी केम इन। अब देखो एक प्रश्न आपके दिमाग में और आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई अब ये दोनों में फंसे हुए हैं अपन, देखो जरा, इसकी स्टार्टिंग B से है, इसकी स्टार्टिंग C से है। कई बोल देते हैं कि प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, सब गड़बड़ है भाई, ये तो दोनों ही प्रोनाउन से शुरू होते दिख रहे हैं। इसमें तुम्हारा लॉजिक फंसेगा क्या? शी वेंट ऑन, शी केम इन, क्या करोगे? B भी लगा सकते हो, C भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई अभी तो एक तो मिल गया आपको, DA तो यहां भी है, DA यहां भी है, ठीक है। अब हमें पकड़ना है कि पहला कौन हो सकता है। तो शी वेंट ऑन का मतलब होता है वो बोलती रही, या वो कंटिन्यू बनी रही, या उसने कंटिन्यू माना। तो ये नहीं हो सकता फर्स्ट, क्योंकि शी तो ठीक है, ये फंडा मत लगाना कि भाई प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता, हो रहा है ना शुरू। अब नीचे वाले में आ जाओ, अब इसको पूरा बना लेते हैं। शी, अब देखो, अब बिल्कुल महसूस करना जैसे मैं आपसे महसूस करा रहा हूं। सर मैंने अब तक आपसे 215 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं, थैंक यू डेविल जाट, बहुत बढ़िया। देखो भाई को वर्ड भी पता है कितने उसने वीडियो लेक्चर याद कर ली, तुमने 1000 कर ली है। ये गुस्सा आ रहा है यार इनको तुम पे यार, ये कह रहे सर हमने 1000 वर्ड याद कर लिए, है ना? गुस्सा नहीं आ रहा? चलो देखते हैं जरा। अब यार इधर आ जाओ यार प्यारे। शी केम इन, वो अंदर आई। एंड वी सेड हेलो, और हमने कहा हेलो। देन शी जस्ट लुक एट मी, और उसने मेरी तरफ सिर्फ देखा।
एंड सेड, और कहा, क्या कहा? व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? मैकचन रिमेंबर्ड, वेल आई वांट यू टू ग्रिन, मैं चाहता हूं कि तुम हंसो, एंड सीम प्लीज्ड, और खुश रहो, खुश दिखो। आई एडेड, ऐसा मैंने कहा, तो सी के बाद डी आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ए, वेल यू कांट मेक मी, तुम नहीं कर सकते। शी सेड, ऐसा उसने कहा। लुकिंग बैक एट मी, ऐसे मेरे को देख के, ठीक है। फिर क्या हुआ? बी, शी वेंट ऑन, वो बोलती रही या बनी रही। वेल यू माइट ट्राई, तुम ट्राई कर सकते हो। आई रिस्पॉन्डेड, मैंने जवाब दिया, और शी लाफ्ड, और वो हंसी। समझ रहे हो? ये महसूस करने वाला जंबल है। महसूस नहीं करा, फंस गए। महसूस नहीं करा, फंस गए। क्या क्या? देख, ऐसे नहीं कर सकते भाई। वेंट ऑन का जब तक तेरे को मतलब नहीं पता होगा तब तक फंस जाएंगे अपन। नहीं नहीं, बात ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से चल रहे हो तो आपको यह पता भी लगाना है कि बी पहले हो सकता है कि सी पहले हो सकता है। तो अपन ने उसको क्या करा? शी। देखो बच्चे क्या सोच लेते हैं भाई, शी से तो कभी शुरू ही नहीं हो सकता पैसेज। सिखाया जाता है उनको प्रोनाउन से कभी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं 4 पैसेज कराऊंगा, जंबल कराऊंगा जो प्रोनाउन से शुरू हुए हैं। सारे पुराने लॉजिकों की धज्जियां उड़ा देगा वो। तो ऐसे लॉजिक बनाओ ही मत जो दुनिया में प्रॉब्लम में डालें। समझ में आ रहा है? हाँ, सब संभव है, समझ गए? इसलिए ऐसे लॉजिक नहीं पढ़ा रहा मैं कि भाई इससे शुरू नहीं हो सकता, उससे शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए अगला देखो भाई जरा। अब ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। जरा आ जाओ। ओ मैटर मोर लिंक, लिंक निकालो जल्दी, फास्ट। नितेश जाट, नितेश बाबू अगर आप पहली क्लास में आज जुड़े हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले पुरानी जंबल की 1 2 3 जो फर्स्ट सीक्रेट मैंने पढ़ाया है 9 सीक्रेट में से, उसको देख लो। रानी लिख रही है, डेविल भैया उन लोगों को गुस्सा दिला रहे हो। हाँ यार, हमारे बच्चे तुमसे गुस्सा हो रहे थे। रानी बोल रही है डेविल को। और डेविल जाट लिख रहे हैं, सैल्यूट सर इन बच्चों को। तुम्हें सैल्यूट कर रहे हैं डेविल भाई। चलिए, हो गया सबका? हो गया। चलिए शुरू करते हैं। टुडे, आज, द वर्ल्ड हैज बिकम मच स्मॉलर, दुनिया जो है बहुत छोटी हो चुकी है। थैंक्स टू द एडवेंचर एंड मिरेकल ऑफ साइंस, और धन्यवाद इसके लिए किसको? साइंस को। वी आर स्लोली रियलाइजिंग, हम स्लोली रियलाइज कर रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। आज हम मान रहे हैं कि दुनिया एक छोटा सा कोऑपरेटिव ग्रुप है जो एक दूसरे की मदद कर रहा है। अदर रिलीजन हैव बिकम अ फोर्सेस, रिलीजन जो है, जो धर्म है, वो क्या बन चुका है? एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। विथ विच वी हैव टू रेकन, जिससे कि हमको पहचाना जाता है या हमें पहचानना पड़ता है। विच नहीं, एंड वी आर सीकिंग फॉर अ वेज, हम उन चीज़ों को तलाश रहे हैं और उन मीन्स को तलाश रहे हैं बाय विच वी कैन लिव टुगेदर, जिसके द्वारा हम जो है एक साथ रह सकें इन पीस, पीस में, शांति में, और हार्मनी यानी सामंजस्य में। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, मिंगलिंग यानी मिलाना पॉपुलेशन को, इज ब्रिंगिंग लाना। अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स के बारे में। फॉरेन नेशन हैव बिकम अवर नेक्स्ट डोर, फॉरेन नेशन जो है हमारा अब क्या बन चुका है? एक नेक्स्ट डोर नेबर बन चुका है। किसी से भी दिल्ली वाले बात कर सकता है, अमेरिका से अमेरिका वाला किसी से बात, तो नेक्स्ट डोर नेबर बन चुके हैं। वी कैन नॉट हैव अ रिलीजियस यूनिटी, हमारे पास रिलीजियस यूनिटी नहीं हो सकती, एंड पीस नहीं हो सकते, सो लॉन्ग एज, जब तक कि वी असर्ट दैट, जब तक कि हम ये ना माने कि वी आर इन अ पोजीशन ऑफ लाइट, हमारे पास जो है लाइट है एंड ऑल अदर्स, जब तक हम ये ना माने कि हम ही सिर्फ ईश्वर के पास हैं और बाकी लोग जो हैं एंड ऑल अदर आर ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। ग्रोप यानी क्या होता है? जी में पढ़ाया था, मिस्टर जी ने रोप डाल दी थी गड्ढे में और फिर हाथ से तला, टटोल रहे हैं, अंधेरे में कुछ चीज ढूंढना, आंखों से नहीं ढूंढना, हाथों से ढूंढना, ग्रोप। तो हम ये माने कि हम लोग ही सिर्फ भगवान के पास हैं, बाकी सब अंधेरे में घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा जरा।
एक बात बताओ, कौन सा? हाँ हाँ, यस बिल्कुल सही है, ये मैटर मोर लिंक। तो अब देखो साला क्यू आखिरी में कहां है? फर्स्ट में और कहीं नहीं है, क्यू आखिरी में। भाई इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ। और एक और बात बताऊं, देखो जरा कैसे हो रहा है। यहां टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी, यहां पे देखो कहां आ गया, यूनिटी एंड पीस। जब तक नहीं रह सकते, कब तक? जब तक कि हम ये ना माने कि सिर्फ हमारे पास ही ईश्वर है, बाकी सब तो बेचारे भटक रहे हैं, तब तक हम शांति में नहीं रह सकते। तो देख लो जरा, क्यू और पी, जिसके आखिरी में क्यू आ गया बस उसको खेल जाओ। तो अब इसको एस आर क्यू पी को एक बार बना के देख लेते हैं। सबसे पहले एस, फॉरेन नेशन हैव बिकम, फॉरेन नेशन अब हमारा पड़ोसी बन चुका है। फिर आ गया आर, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मिलाना। इज ब्रिंगिंग अबाउट अ इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, वो आजकल ऐसा हो गया जैसे हम थॉट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर पी आ गया, पी कहाँ है? वी आर स्लोली रियलाइजिंग, हम ऐसा स्लोली रियलाइज कर रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। तो वर्ल्ड जो है अब एक सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है। इसके बाद पी के बाद क्या आ गया? क्यू, क्यू आ गया। अदर रिलीजन जो है बिकम अ फोर्सेस, दूसरे रिलीजन फोर्स बन चुके हैं जिसके द्वारा पहचाना जाता है। हम तलाश रहे हैं वो चीज जिससे कि हम शांति से और हार्मनी से रह चुके हैं। फिर आ गया इसके बाद क्यू के बाद क्या आ गया? एस, S6 क्या? वी कैन नॉट हैव अ रिलीजियस यूनिटी, हमारे पास रिलीजियस यूनिटी नहीं हो सकती जब तक कि हम ये ना माने कि सिर्फ हम ईश्वर के पास हैं, बाकी सब तो दुनिया में भटक रहे हैं। जी गलत हो गया, गलत हो गया। डेविल जाट का भी गलत हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इससे लिंक कराया अपन ने, ये देखो ये क्या है? मैटर और मैटर मोर लिंक। समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया? चलिए, ध्रुव भार्गव सही है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ध्रुव भार्गव का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, जरा इसको फटाफट बनाइए जरा। बहुत लड्डू है, बहुत ही लड्डू। अगर एक वर्ड को पकड़ लोगे तो मैटर मोर लिंक हो जाएगा। सर हमें भी MTS देना है इस बार, ठीक है ना भाई, पढ़ते रहो, दे दोगे अच्छे से। जीवन में ध्यान रखो, कभी भी लिप्स हिला के नहीं पढ़ना। जो पढ़ रहे हैं ना लिप्स हिला के, ये पढ़ रहे हैं लिप्स हिला के। डेविल जाट का आंसर आ गया है BDAC। बाकी लोग भी अपने आंसर देना शुरू करें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा पढ़ के आंसर देना, कभी भी जीवन में ध्यान रखना, बिना पढ़े हर कुछ नहीं चलना कि भाई उड़ाना है फुड़ाना है। मैं उड़ाने के बिल्कुल फेवर में नहीं रहता, सही करने के फेवर में रहता हूं। एक्सक्यूसेट, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, इसके बाद लगा दिया सर, ठीक है। एक्सक्यूसेट यानी होता है जबरदस्त। कमेंट कर सकते हो आप एक्सक्यूसेट प्लिक। पॉलिसी पल्स का आ गया D, संदीप प्रजापति का भी आ गया D, ध्रुव भार्गव का आ गया DBAC, रानी का भी आ गया D। चलिए पढ़ते हैं। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, शॉपमैन जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। काय में नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड। शॉपमैन जो था बहुत इच्छुक था। इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, किसको बेचने के लिए? क्रीमी बॉक्स को। टू हर, उसको। एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन, जैसे कि उसे उसमें बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा। द मैन ऑन द काउंटर, जो मैन था काउंटर में, शोड हर, उसने उसको दिखाया। एन एक्सक्यूसेड लिटिल एनिमल बॉक्स, एक बहुत मजबूत बॉक्स उसे दिखाया। विद अ वेरी फाइन ग्लेज, उसके अंदर बहुत शानदार ग्लेज था। एज इफ बेक्ड इन क्रीम, जैसे कि उसे सेका गया हो क्रीम से। एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, जैसा कि बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव था। प्राइस 28 क्या थी? प्राइस 28 यूनिट्स था। और शी आज द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से पूछा टू कीप इट फॉर हर, टू कीप इट, उसको रखे हमारे लिए। शी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटिक शॉप, वो गई लिटिल एंटिक शॉप के अंदर, इन क्रूजन स्ट्रीट पे जो थी। दिस वॉज द यूजुअल शॉप, ये बहुत नॉर्मल सी शॉप थी।
वेयर द शॉपकीपर वॉज रेडिकुलसली फाउंड, जैसे वहां पे जो शॉपकीपर था बहुत ज़्यादा रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, सर्व करने के लिए उसको। ठीक है, क्लियर। मैंने आपकी 16 वोकैब क्लास से अभी 4 ही क्लास ले पाए हैं सर, सारी क्लास करके वोकैब के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे सर। यस बिल्कुल हो जाएंगे प्रजापति जी, टेंशन ना लो, बस वोकैब की पूरी क्लास निपटा लो। ठीक है, पढ़ाओ, आपका कंपटीशन सीधे जाट भाई जैसे धुरंधरों से है। अरे गजब, वो उनको जवाब दे रहे हैं पॉलिसी पल्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो जरा, इसको पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ रही है। यहां पे देखो आप, क्रीमी बॉक्स टू हर एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन। क्यों मिलेगा उसे बिग मार्जिन? क्योंकि एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, जो बॉक्स था वो बहुत एक्सपेंसिव था। जब आपको मार्जिन बड़ा कम मिलेगा, जब कोई महंगी चीज होगी, 50,000 की चीज मैं आपको बेचूंगा तो क्या होगा, मेरा मार्जिन बड़ा होगा ना। तो इन दोनों का लिंक पकड़ लो। कहां समझ में आ रहा है? एसी कहां कहां दिख रहा है, बस वहां खेल कर जाओ। एसी कहीं दिख रहा है? सी और इनको बाय कर दें, बाय, इसको भी बाय कर दें, बाय। अब ये बचे BDAC। अब देख लो, बी से शुरू हो सकता है कि डी से शुरू हो सकता है? बी से शुरू हो सकता है क्या? शी वेंट एंड द मैन ऑन द काउंटर। अब देखो पंगा है भाई, द मैन ऑन द काउंटर मतलब कोई निश्चित आदमी है जिसके बारे में बात पहले हो चुकी है, इसलिए बी से शुरू नहीं हो सकता। तो अब आज तुम्हारा वो रूल तो तेल लेने गया, कौन सा, जिसमें तुमने कहीं पढ़ा था, मैं नहीं कह रहा किसने पढ़ा है, कहीं पढ़ा था तुमने। क्या पढ़ा था? कि प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब हो सकता है, यही सही आंसर है। शी वेंट इनसाइड, वो गई अंदर, अ लिटिल एंटिक शॉप, एक लिटिल एंटिक शॉप में, क्रूजन स्ट्रीट के। दिस वॉज द यूजुअल शॉप, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी शॉप थी। वेयर द शॉपकीपर वॉज रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हम, जहां पर कि शॉपकीपर जो था बहुत ज्यादा इच्छुक था उसको सर्व करने में। फिर डी के बाद बी आ गया। द मैन ऑन द काउंटर, जो मैन था काउंटर पे, शोड हर, उसने उसे दिखाया, क्या दिखाया, एन एक्सक्यूसिड लिटिल एनिमल बॉक्स, एक बहुत मजबूत सा बॉक्स दिखाया, विद अ वेरी फाइन ग्लेज, उसमें बहुत बढ़िया था, और ऐसा था जैसे मान लो क्रीम पोत के उसको बेक कर दिया गया हो। फिर बी के बाद क्या आ गया, ए, द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड, शॉपमैन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, किसको बेचने में, उस क्रीमी बॉक्स को। अब ऐसे भी बना सकते हो, जब बेक करोगे क्रीम से, इसको अपन पिंक क्लिप्स बनाते हैं यहां पे, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप। इफ जैसे कि उसको काय से बेक किया गया हो, क्रीम से, तो यहां पे देखो बी के बाद ए भी तो बन रहा है, मैटर मोर लिंक, यहां पे अपन पिंक क्लिप्स बनाए, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो क्रीमी बॉक्स है, जब कब बनेगा वो क्रीमी बॉक्स, जब यहां पे कह रहा है वो बेक किया गया, मानो, एज इफ क्या नहीं होता है, मानो जैसे कि उसे बेक किया गया हो, काय में, इन क्रीम। इसके बाद आ गया द शॉपमैन बहुत इंटरेस्टेड था किसको सेल करने में, वो क्रीमी बॉक्स को, क्रीम कलर का कोई बॉक्स होगा, तो ये भी लिंक हो गया। टू हर एज इफ ही वुड अगेन अ बिग मार्जिन, ताकि वो बड़ा मार्जिन। फिर यहीं से इसको भी लिंक कर दिया, क्योंकि बड़ा मार्जिन कब मिलेगा, एज द बॉक्स वॉज, क्योंकि बॉक्स कैसा था, बहुत एक्सपेंसिव था। तो मैटरमोर लिंक की खासियत ये है कि लिंक दिखेगा, लिंक जज कर पाओगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने आज से पहले कई बच्चों को ये बोलते देखा है, साला जंबल में ऐसी हाल हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कौन सा किसके बाद आएगा। अबे आता तो है, समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? देखो एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूं, बड़ा सब लोग सुनने का, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन तुम लोग सब सुनना। एक कुत्ता है और एक इंसान है। कौन है? एक कुत्ता, एक इंसान। अब इंसान को मैंने क्या करा, गांजा सुंघाया। क्या सुंघाया? गांजा। और मैं जाकर कहीं दूर
एक मार्केट में रख के आ गया कहीं दुकान के अंदर, और इस इंसान से कहा भाई तू जा उस गांजे को ढूंढ, ये बोलेगा पागल हो गया, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, संभव ही नहीं है ये। क्या बोलेगा? संभव ही नहीं है। बोलेगा नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके अंदर अभी वो समझ ही नहीं है। समझ नहीं होती तो आदमी क्या बोलता है? नहीं होने वाला, बकवास। फिर वही मैं गांजा किसको संगाऊंगा? एक कुत्ते को संगाऊंगा और उसी दुकान पे रख के आ जाऊंगा मार्केट में जाके, कुत्ता ढूंढ के निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा? उसके अंदर वो इनसाइट डेवलप हो गया है, वो पूरे रास्ते की गंध को पकड़ता हुआ जाएगा कि कहां कहां से एक नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकता, लेकिन कुत्ते ने कर दिखाया। तो ऐसा तो नहीं है कि साइंस में वो चीज उपलब्ध नहीं है, प्रकृति में वो चीज मौजूद है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो। समझ में आ रहा है? आप नहीं पकड़ पा रहे हो, प्रकृति दे रही है आंसर, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ये है, जब आप आज से पहले जंबल सॉल्व करते थे नहीं सब एक जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन नहीं, अभी आपको अपनी समझ को उठाना है। धीरे धीरे होगा, लेकिन एकदम जादू नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल गोल गोल घूमे शक्तिमान, नहीं, धीरे धीरे होगा। सर आज की क्लास में एक क्वेश्चन गलत हो गया है मेरा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है बहुत। अगला देखो जरा, बहुत लड्डू है यार, 1 सेकंड में उड़ने वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन उड़ाना मत। जब मैं स्पीड कराऊंगा ना तब उड़ाना खेलेंगे। किसको हटा दें? ये है BCDA, BCDA वो हटेगा नहीं यार, ठीक है। आंसर देना मेरे सभी प्यारे बच्चे शुरू करें। सबके आंसर आना शुरू हो गए हैं, इसके बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा। डेविल जाट का आंसर आ गया BCDA, संदीप का भी आंसर आ गया, ध्रुव भार्गव का भी आ गया आंसर, डेविल जाट का फिर से आंसर आ गया। सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें भाई। सुनील चौहान का आ गया, रानी का भी आ गया। चलिए अब देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। द ओलंपिक गेम्स जो है वो हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट कंपटीशन, बन चुका है, अब माना जाने लगा है बहुत जबरदस्त कंपटीशन पूरी दुनिया का। ओलंपिक गेम इज एन एथलेटिक फेस्टिवल, ओलंपिक गेम जो एक एथलेटिक फेस्टिवल है, दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, जो कब ओरिजिनेट हुआ? एंशिएंट ग्रीस में। वॉज रिव्यूड, जो रिव्यू किया गया 19th सेंचुरी में। बिफोर 1917, 1970 के पहले, द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड, गेम्स जो थे वो लिमिटेड थे टू द कॉम्पिटिटर विद अमेचर स्टेटस। अमेचर मतलब नौसिखिए स्टेटस पे। अमेचर पढ़ा था हमने, अम्मा टीयर बहा रही थी, अम्मा जब टीयर बहा रही थी प्रोफेशनल नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था उसकी एक्टिंग में। बट इन द 1980s और 1980 में मैनी इवेंट्स वर ओपन, 1980 में कई सारे इवेंट्स ओपन किए गए टू प्रोफेशनल एथलीट्स। करंटली द गेम्स आर ओपन, आजकल जो है गेम्स जो है ओपन है टू ऑल, सबके लिए। इवन द टॉप प्रोफेशनल एथलीट इन बास्केटबॉल और फुटबॉल, ठीक है। अब देखो बिफोर द 1970 और करंटली, पिंक लिप्स लग गए? लग गए नहीं लगे? पहले बात हुई 1970 के पहले की और करंटली, आज दोनों मैटर मोर लिंक हो गए, दोनों मैटर लिंक हो गए भाई। ये कह रहे हैं पहले ऐसा ऐसा होता था और आज ऐसा ऐसा होता है, दोनों लिंक हुए। देख लो कहां लिंक हो रहे हैं, CD यहां हो रहा है क्या? इसको बाय कर दें, बाय बाय, इसको बाय कर दें, कर दें। अब CD कहां कहां बचा? इसमें बचा है क्या? इसको भी बाय कर दें, ये बचा है, इसको लगा के आगे बढ़े। एक बार पढ़ के देख लें, सीड B से शुरू हो रहा है। ओलंपिक गेम जो थे एथलेटिक फेस्टिवल है जो ओरिजिनेट हुआ ग्रीस में और वॉज रिवाइव्ड, उसको रिवाइव किया गया कब? 19वीं शताब्दी में। B के बाद क्या आ गया? C, बिफोर, यानी 1970 से पहले गेम्स जो थे वो कॉम्पिटिटर तक लिमिटेड थे, अमेचर स्टेटस पे लिमिटेड थे। बट 1980 में बहुत सारे इवेंट्स ओपन हुए गए
एथलीट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। फिर क्या आ गया, सी के बाद क्या आ गया, डी करंटली, आज द गेम्स ओपन है सभी के लिए, टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सबके लिए। फिर ए आ गया, द ओलंपिक हैव कम, जो ओलंपिक बन चुका है, क्या बन चुका है, एक बेहतरीन वर्ल्ड का फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। क्लियर है भाई। डेविल जाट जो है अमेचर इज टायरो, यस टायरो भी कहते हैं उसको, अमेचर फ्रेशर भी बोलते हैं, बिगिनर भी बोलते हैं। अप्रेंटिस अलग है बेटा, अप्रेंटिस जो होता है वो होता है ट्रेनी, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। एप्सिडेरियन मैंने एबी में अभी पढ़ाऊंगा मैं, जो मेरी एडवांस वोकैब आने वाली है। एप्सिडेरियन वर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता, हाँ प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये एक और क्या लिख रहे हैं, पॉलिसिपल, पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी बालक को? तो आज के इस सेशन में हमने ढेर सारे जंबल सॉल्व करे। ये सारे के सारे जंबल आपको हमारे चैनल का नाम क्या है, लर्न इंग्लिश विद राहुल पाराशर, टेलीग्राम पर ऐसे सर्च कर लेना या राहुल पाराशर ऑफिशियल से सर्च कर लेना, इस पे आपको मिल जाएंगे, ये पूरे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे पीडीएफ, तो वहां से आप एक बार और देख के इसे रिवाइज कर लेना। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सब जवाब दे रहे हैं, बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम हमारे मिशन में सक्सेसफुल जरूर होंगे। आप और हम बिल्कुल एक योद्धा की तरह लगे रहेंगे और एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि जब आदमी योद्धा की तरह लड़ता है तो उसका मिशन पूरा हो जाता है। तो एक योद्धा बन के लड़ना है दोस्तों और एग्जाम क्लियर करना है। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम लोग सीधे मिलेंगे मंडे को, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सर, होती है मुलाकात दोस्तों।